आइए अब मैं आपको बताता हूँ आगे हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड समझिए, किसी ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु में किसी दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व से बंध बनाने की एक प्रबल प्रवृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनसे जुड़ा हुआ है तो वो किसी दूसरे भी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से एक बंध बनाता है, जिसके कारण उनके मध्य में आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बना हुआ जो बंध है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन के द्वारा, इस तरीके से कटी लाइनों के द्वारा प्रकट करते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, फिर समझिए एक बार कि यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हुआ है, कैसे से, जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि से जुड़ा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व किसको कहते हैं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, उससे बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण उनमें आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात एक के ऊपर आंशिक धनावेश और दूसरे के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो ये जो बंध बना होता है यही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन के द्वारा। जैसे HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, जैसे H2O, NH3 अमोनिया, जैसे अल्कोहल आदि के अणुओं के मध्य में ये हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। जैसे आपको अभी तक समझाया गया है कि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा HF यानी दूसरा हाइड्रोफ्लोरिक का एसिड का जो अणु है वो इस तरीके से। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन से। ये हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से बंध बनाता है और इस तरीके से ये बंध कहलाता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कारण इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि HF के बहुत सारे अणु एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो बंध है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? और भी आप देखना चाहें तो एक आध और बना सकते हैं, H और F इनके बीच में, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल अमोनिया का आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसे है, नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन परमाणु इस तरीके से N H, ये दूसरा है। आप इसको ऊपर बना सकते हैं, ये कोई ऐसी डायग्राम नहीं है, चित्र नहीं है कि नाक आपने ऐसे ही बनानी है और कान इधर ही बनाना है। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप किधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व नाइट्रोजन से। तो ये किसी दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से एक बंध बनाएगा इस तरीके से डॉटेड लाइन के द्वारा। इसी तरीके से हम इस हाइड्रोजन परमाणु का फिर नाइट्रोजन परमाणु के साथ कर सकते हैं इस तरीके से।
हाइड्रोजन ऐसे आप और भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 इस तरीके से। तो ये डॉटेड लाइन वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया आपको? हाइड्रोजन बंध कौन से होते हैं कि ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उससे जुड़ा हुआ है, वो किसी दूसरे अणु के, जरूरी नहीं है आगे चल के आप पढ़ेंगे तो एक अणु का भी हो जाता है, वो किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से एक बंध बनाने की प्रयास करता है, कोशिश करता है, प्रवृत्ति रखता है, और जिसके कारण उनमें आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यही बंध कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन के द्वारा। तो ये स्ट्रक्चर समझिए। इसमें आगे है हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हिंदी में कहते हैं अंतराअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए नाम थोड़ा सावधानी से याद रखेंगे। पहला क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में है अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, हिंदी में है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। समझ लीजिए क्या है, जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनते हैं तो वो कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो टेक्निकल वर्ड अंग्रेजी के हैं आप प्रयास करें करो उनको याद करने का, क्योंकि हिंदी के जो टेक्निकल वर्ड हैं वो थोड़े जटिल हैं, इसलिए इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड जरूर याद रखें। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य में बनते हैं तो ऐसे हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। इनकी विशेषता होती है कि जिन यौगिक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं, और उनके क्वथनांक और गलनांक अधिक होते हैं। जिनके मध्य में पहले प्रकार के अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो यौगिक जल में कैसे होते हैं? घुलनशील, और उनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो कैसे होते हैं? अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बहुत सारे अणुओं में ये हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं, या यहाँ पर अमोनिया के कई अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये कैसे प्रकार के हुए? पहले प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे हैं ये? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पहले प्रकार के हो गए। वहां पर देखिए दो से अधिक अणुओं के मध्य में है, यहां पर भी अमोनिया के दो से अधिक अणुओं के मध्य में है। आप इसका एग्जाम्पल जल के अणु से भी दे सकते हैं। देखिए जल का अणु जैसे H2O होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा अणु आप लगाएं तो यहां पर देखिए O और इस तरीके से H और H। तो यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व ऑक्सीजन से। तो ये दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से बंध बनाता है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन परमाणु है तो ये फिर इसी तरीके से। अब आप एंगुलर बनाएंगे इसको, एक अगर H ऐसे बना रहे हैं तो दूसरे को या तो इधर को कर दीजिए या इधर को कर दीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से। तो यहां पर देखिए ये तीन अणु हो गए। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं कोई और। एक अणु से अधिक
4 मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं एक एक के साथ। तो आप यहां देखेंगे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कैसा हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव करिए, इस पर पार्शियल नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव करिए, इस तरीके से। पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव करिए, इस तरीके से। समझ आ गया। अब आप जहां दूसरा जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए यहां से जोड़ रहे हैं, तो यहां देखिए हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व ऑक्सीजन से। तो इसके साथ आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ये डॉटेड लाइन करके यहां ऑक्सीजन परमाणु कर दिया, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन परमाणु ऐसे, तो दूसरा इस तरीके से। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बहुत सारे अणु एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। क्लियर हो गया होगा कि ऐसे हाइड्रोजन बंध जो 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य में बनते हैं वो कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। जैसे HF अणुओं के मध्य में, जैसे अमोनिया के बहुत सारे अणुओं के मध्य में, जल के बहुत सारे अणुओं के मध्य में, ये जो आप बंध देख रहे हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। और इनकी विशेषता होती है कि जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो यौगिक जल में घुलनशील होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। आगे देखिए नंबर 2 पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अर्थात अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। जब किसी यौगिक के एक अणु के मध्य में ही हाइड्रोजन बंध बनते हैं तो वो कहलाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध अर्थात अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। किस तरीके से, सबसे पहले इनकी विशेषता सुन लीजिए। ये मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं कि जब किसी यौगिक के एक अणु के मध्य में ही हाइड्रोजन बंध बनते हैं तो वो कहलाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अर्थात अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। इनकी विशेषता होती है कि इनके अणुओं में जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उनमें अलग से एक रिंग बन जाती है। अणु की संरचना में अलग से एक क्या बन जाती है, वलय या रिंग बन जाती है, और ये चीलेट कहलाते हैं। रिंग कहलाती है चीलेट। इसकी विशेषता ये होती है कि जिन अणुओं में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो जल में इंसॉल्यूबल होते हैं, एविले होते हैं, घुलते नहीं हैं, और उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, निम्न होते हैं। ये इनकी विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ये थोड़े जटिल एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। जैसे ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। आप इसका सूत्र देखेंगे तो ये सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2 और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। ये है स्ट्रक्चर किसकी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। अब देखिए इसमें हम आपको इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप इसके पैरेलल यहां से और यहां बना दें N, और इसके पैरेलल यहां से यहां बना दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से, और यहां से ये कर दें इस तरीके से। चाहे तो आप इस नाइट्रोजन को इसके बीच में ही लें इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन परमाणु। यहां पर देखिए ऑक्सीजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व नाइट्रोजन से। OH में इनके पैरेलल ऐसे बनाएंगे आप, और यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु, और इधर को बना देंगे हाइड्रोजन परमाणु। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है उससे बंध बनाएगा, और इस तरीके से ये डॉटेड लाइन यहां लगा देंगे हम, तो ये कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं अलग से एक रिंग और बन गई बेंजीन रिंग की तरह। तो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के मध्य में क्या बना हुआ है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? इसकी स्ट्रक्चर ये है, लेकिन बॉन्ड की स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाएंगे। दूसरा एग्जांपल और देखें आप, जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, और इस स्ट्रक्चर में ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ऑर्थो पोजीशन पर है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, और यहां पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका नाम है, जो ऊपर देख रहे हैं आप लिखा हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें स्ट्रक्चर कैसी बनेगी कि आप बेंजीन रिंग बनाइए इस तरीके से, छोटी बनाए या बड़ी बनाए, उसी के पैरेलल ये बेंजीन रिंग हो गई। अब आप देखिए इसके पैरेलल ये रेखा खींचेंगे यहां से, यहां पर क्या है OH ग्रुप, तो यहां कर देंगे O और इससे जोड़ देंगे H। ये CHO जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इनके पैरेलल सीधे ऊपर को लाइन खींचेंगे और इससे जोड़ेंगे कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु से इधर आप जोड़ देंगे ऑक्सीजन परमाणु और इधर जोड़ देंगे हाइड्रोजन परमाणु। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से बंध बनाएगा, और ये बंध कहलाएगा, ये क्योंकि एक ही अणु के मध्य में बन रहे हैं। किसका अणु है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का एक ही अणु है, एक ही अणु के मध्य में बन रहा है। तो एक ही अणु के मध्य में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो उनको क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बना आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया होगा? एक बार मैं इसको हटा देता हूं यहां से और समझ लीजिए। देखिए इसको पूरे को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनते हैं तो वो कहलाते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनके उदाहरण मैंने आपको शुरू में करा दिए हैं। दूसरे प्रकार, अच्छा, उसकी विशेषता होती है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जो कंपाउंड हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, जल के अंदर, और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं, काफ़ी अधिक होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब किसी एक ही यौगिक के एक अणु के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो वो कहलाते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में अणु की संरचना में एक एक्स्ट्रा रिंग और बन जाती है, जैसा आप यहां देख रहे हैं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो यौगिक होते हैं वो जल में इनसॉल्युबल होते हैं, एविले होते हैं, घुलते नहीं हैं, और उनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। जैसा ये दो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ये है। इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से दिखाया गया है। देखिए ये बेंजीन रिंग है और इसमें नाइट्रो ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर, और ऊपर क्या है OH ग्रुप।
इस तरीके से। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व से बंध बना रहा है एक ही अणु के मध्य में, तो ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं सामने, और इसमें यहां पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, जो कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, ये दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से बंध बना रहा है, एक ही अणु के मध्य में बंध बन रहा है, तो ये कहलाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखेंगे।